हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे हर रोज़ की तरह। मैं हमें सर आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से नंबर 2 नंबर का वीडियो मैथ का कंटेंट लेकर, यानी आपका यूपी बीएड को लेकर जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ उसका लेक्चर नंबर 2 होगा मैथ का। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में आज हम जो अब मैंने इकाई अंक किया था, नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, यानी कि इकाई अंक का आज चैप्टर जो टॉपिक चलेगा वो पहले अंक यानी नंबर्स पे आधारित जो क्वेश्चन थे उसको आगे बढ़ाने के बाद में आज मैं लेके आऊँगा आपके लिए इकाई अंक के बारे में। तो जुड़ जाइएगा सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को बेस्ट करने के लिए जुड़े रहिएगा हमें सर के साथ। चलिए तो प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और जुड़ जाएंगे मेरे साथ। सभी बच्चों को एक बार शेयर भी कर देंगे तो आ जाएंगे प्यारे प्यारे दोस्त। वेलकम टू आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आप आज की श्रृंखला में ना ज्यादा देर करते हुए आज का मैं कंटेंट आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूँ। यानी उस दिन मैंने जो आपने अभी तक की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लेंगे, अर्थात जिसमें मैंने नंबर्स के आधार पर जो प्रश्न आपको दिए थे, अर्थात लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या था। वो लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा पाया था, तो वो लास्ट क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा कि लास्ट क्वेश्चन क्या है और उसे किस तरीके से हम कर सकेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, आई होप मैं वही क्वेश्चन आपके लिए वहीं से स्टार्ट करूँ तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे, जो मैंने उस दिन सवाल लिया था वही क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वही उसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था वो, और उसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करेंगे। ओके, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दें कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था। मैं 1 मिनट देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था, मैं वही क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ जिससे कि आपका वो जो क्वेश्चन छूटा हुआ था वो क्वेश्चन छूटे नहीं और वो पूरा हो जाए, है ना। चलिए, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। चलिएगा उस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर उस क्लास का आई थिंक 8 है, आप जो भी है वो लगा लेना। यानी कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग जिसके अंकों का योग 10 है। अंकों का योग कितना है बेटा? 10 है। कितना है? योग 10 है। फुल स्टॉप। दूसरा क्या कहता है, यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को पलट दिया जाए यानी उसके स्थान बदल दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए तो मूल संख्या बनी संख्या से बदल देने पर बनी संख्या मूल संख्या से बदल देने पर बनी संख्या, तो बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है तो मूल संख्या बताएं। 18 कम है तो मूल संख्या बताएं क्या है। मूल संख्या बताएं क्या है। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, और इसे सॉल्व करना मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपसे 81 है, दूसरा आपके पास है 46, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 64 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 60। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकेंगे, तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। यानी उसने बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो पहली कंडीशन में लगा रहे होंगे, हिट एंड ट्रायल पहले आपको खेल के दिखाता हूँ इस सवाल को कैसे करेंगे, और फिर बेसिक से भी लगा के दिखा रहे हो। तो 2 अंकों का 10 यानी इसके अंकों को जोड़ोगे 10 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके भी अंकों का योग 10 नहीं हो रहा है, यानी आपस में दोनों अंकों को जोड़ोगे, अर्थात 8 और 1 को जोड़ो तो कितना हुआ? 9। लेकिन सवाल कह रहा है 10 हो जाना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। इस वाले ऑप्शन में 6 और 0 को जोड़ोगे तो अर्थात 6 बनेगा, वो कह रहा है कि 10 होना चाहिए, तो ये भी कट गया। इन 2 ऑप्शन में मिला है 6 4 10 होता है, 6 4 10 होता है, तो ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन उसने ये कहा है कि अंकों का योग 10 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी 6 को पीछे कर दिया जाए, 4 को इधर कर दिया जाए, 6 को इधर कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, तो उसने ये बोला है कि मूल संख्या
क्या होगी, यानी पलट देने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, अर्थात कम है तो ये तो पलटोगे तो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसे पलटोगे तो ये कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या फिर तो मूल संख्या से कम हो जाएगी। तो इस संख्या को जैसे ही पलटोगे आप तो कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 64 बनेगा। कितना बनेगा, 64। आप हिट एंड ट्रायल में भी ले सकते हो कि अगर संख्या कितनी थी, 64 थी मूल संख्या, और मैंने इसे पलट दिया तो कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। अब मैंने देखा क्या इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 18। तो ये संख्या से ये वाली संख्या देखो 18 कम है, यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्या कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, 64 इज द राइट आंसर। लेकिन इस सवाल को लगाओगे कैसे आप, लेकिन इस सवाल को लगाओगे कैसे, अगर आपको हिट एंड ट्रायल नहीं आ रहा है तो इस सवाल को लगा कैसे पाओगे, वो जरा ये देखिए। तो दो अंकों से बनी संख्या अर्थात वो अंक मान लो x और y होंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ रहे होगे तो योग कितना बन जाना चाहिए, 10। अर्थात एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से मिल गई कि 10 उन दोनों के अंकों को आपस में जोड़ देने पर 10 बन जाता है। फिर इसके बाद उसने जो कहा है कि अंक पलट देने पर, तो दो अंकों से बनी संख्या जब भी आप लिखोगे तो 10x + y लिखोगे, क्योंकि 10 ढाई के अंकों को रिप्रेजेंट करता है, ना कि यहाँ पर 10x। इतनी चीज आप मेरे प्यारे दोस्त सभी ध्यान रखेंगे। हमें इस नंबर्स को पलट के उसने बोला कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अर्थात y को आगे ले आए और x को पीछे ले जाए। ऐसा कर देने पर ये जो मूल संख्या है, बड़ी संख्या 18 कम है, तो कम है इसमें 18 जोड़ दीजिएगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे। अब मैं बीजगणितीय टर्म को इधर भेज देता हूँ, अर्थात 10x + y बराबर में माइनस, बराबर से इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएंगे 10y और माइनस की हो जाएगी x, इक्वल में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ये आपके 10x में से माइनस का x चला जाएगा तो 9x बचेगा, ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास माइनस के 9y बचेगा और इक्वल में कितना आएगा, 18 आएगा। आप देखोगे इसमें से 9 कॉमन ले सकते हो तो x - y बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9 से इसको काट दो क्योंकि इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो x - y बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक समीकरण मुझे यहाँ से मिल जाएगा और एक समीकरण मुझे ऊपर से दिया था। डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़ोगे तो x कितना हो जाएगा, 2x, y से y कट जाएगा, अर्थात मैं देख पाओगे, आप मेरे दोस्त देख रहे होंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ये 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 2 से काट दोगे क्योंकि ये 2 गुणा में होंगे, उधर भाग में जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। अर्थात आपका ढाई का अंक कितना आ रहा है, 6। तो ढाई का अंक 6 यहाँ मिल रहा है और इसमें मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन काट दोगे और आपका आंसर हो जाएगा। अगर दो अंकों का योग 10 है, x का वैल्यू 6 निकली है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपने संख्या मानी क्या थी, x y मानी थी, अर्थात x की जगह 6 और y की जगह 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 64 इज द राइट आंसर। तो आप बेसिक से भी लगा सकते हैं और एडवांस भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए ऐसे ही एक खूबसूरत सवाल की तरफ चलते हैं, हम मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं ऐसे ही खूबसूरत सवाल की तरफ टर्न करते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए लेकर आता है, क्या आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरा देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, क्या आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो अभी आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं टर्न कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए, जरा देखिएगा वो उस क्वेश्चन को क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। चलिए वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, जरा देखें क्या आप लगा पाते हैं या नहीं। मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करूं, फिर मैं कह रहा कि 2 अंकों वाली संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखेंगे पूरा, 2 अंकों वाली संख्या। क्वेश्चन अगला बेटा बहुत ध्यान से सुनना, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, आपकी बार में 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है मेरे दोस्त, कितना है, 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो अंकों का क्रम पलट जाता है, अंकों का क्रम पलट जाता है, यानी आगे का पीछे, पीछे के अंक हो जाता है।
क्रम बदल जाता है। ये दोस्त सारी चीजें अगर सही चल रही हो तो थंब अप करके जरूर बताएंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो वो कह रहा है कि तो वह संख्या बताइए क्या है। तो वह संख्या बताइए क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास 54 है, दूसरा ऑप्शन 27 है, तीसरा ऑप्शन आपको 63 है और चौथा ऑप्शन आपके पास 36 है। ये 4 ऑप्शन मेरे दोस्त आपके पास। क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकेंगे? बेहतरीन सा क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। जरा देखेंगे क्या कहना चाहता है आपसे। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। अर्थात उन अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है। तो पहली कंडीशन पे मैंने पहले क्वेश्चन में ये देखा था कि मैं काट सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं काट नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन में उसने कहा यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे? 27 इसमें भी जोड़ देंगे, 27 इसमें भी जोड़ देंगे और 27 इसमें भी जोड़ देंगे और 27 इसमें भी जोड़ देंगे, जिसके अंक पलट जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने जोड़ा तो कितना होता है? 7 4 11 की 1 आंसर लगेगी 1 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। अर्थात इसको देखोगे तो अंक पलटे। 54 का 45 कहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ 27 को जोड़ोगे तो 7 दूनी 14 की 4 बनेगी और 7 7 14 की 4 आंसर लगेगी 1 4 और 1 5 हो गया। तो ये तो 54 बन गया। इस 27 के कहीं अंक पलटे, कहीं 72 हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही इसमें मैंने जोड़ा तो 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ और 6 और 2 8 हुआ। क्या इस 63 के अंक पलटे? नहीं पलटे। तो ऑब्वियसली आप देख पाओगे कि इसको मैं जैसे ही जोड़ रहा हूँ क्या इसके भी अंक पलट जा रहे हैं। 27 जोड़ना है बेटा, यहाँ पर 27 था, कितना था? 27। ध्यान 27 जोड़ना है, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक। 27 में 7 3 10 की 0 बन रही होगी और एक कैरी होगी 6 2 8 9 90 बनेगा। यहाँ अंक पलटे नहीं पलटे। लेकिन इसमें जब हम 27 जोड़ेंगे तो 7 6 13 की 3 बनेगी और कैरी 1 आएगा। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अर्थात 36 का क्या हो गया? 63 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल में भी खेल सकते हैं। मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं। वही मैं आपको बेसिक से भी बता रहा हूँ कि आप बेसिक से कैसे कर सकेंगे। आप किसी भी एग्जाम को लेकर इस क्लास को करेंगे, ये जरूरी नहीं है यूपीबीएड के लिए ही टारगेटेड क्लास है। आप कोई भी क्लासेस में जाकर कहीं भी किसी भी कंटेंट के लिए पढ़े, चाहे यूपी पुलिस के लिए पढ़े, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए पढ़े, चाहे आप एसएससी सीसीएल एमटीएस कोई भी एग्जाम एनीबॉडी हो, जैसे मैथ आती है आप बखूबी यहाँ से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन गरीब लोगों की भी मदद हो जाए। ओके, मेरी अभिलाषा है, ये कामना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे से पढ़ सके। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ जावे के साथ में, आप यदि इटावा के आसपास से कहीं बिलोंग करते हैं तो आईटी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिल्कुल बाय कॉस्ट आप फ्री पढ़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं। ऑफलाइन भी आप फ्री पढ़ सकते हैं, ये दावा हर में सकता। आप आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, किसी भी बैच को अटेंड कर सकते हैं। अपने यहाँ पर आरओ का बैच चल रहा है, एमटीएस का बैच टारगेटेड बैच चल रहा है, पुलिस का टारगेटेड बैच चल रहा है, बैंक का टारगेटेड बैच चल रहा है। आप किसी भी बैच में आके पढ़ सकते हैं, बाय कॉस्ट, नो प्राइस, आपके लिए कोई फीस नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लगा कैसे पाएंगे। 2 अंकीय संख्या x और y मानेंगे, उसके अंकों का योग कितना बनाएंगे बेटा? 9 बना लेंगे। कितना बना लेंगे? 9 बना लेंगे। अब उसने ये कहा कि अंकों को पलट दिया जाए। अर्थात मैंने कहा था जब 2 अंकीय संख्या लिखेंगे तो 10x में y लिखना नहीं भूलेंगे। 10 ढाई के अंकों को बताएगा, ना कि 10 उसको बता रहा होगा। तो 10x + y वो संख्या होगी। ओके, अब इसके अंक पलटेंगे तो 10 अपनी जगह ढाई को बताएगा, लेकिन x और y क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। ऐसा पलट जाने पर कब पलटती है संख्या? जब उसमें 27 जोड़ दिया जाता है। तो 27 जोड़ने पर ये संख्या पलट गई है। तो अब मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा, ये जो बीजगणितीय टर्म है मैं इधर लेके आऊंगा। अर्थात 10x + y माइनस के 10y हो जाएगा और प्लस माइनस का x हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा? 27 आएगा। यहाँ से मैं देख पाऊंगा मेरे पास 9x बचेगा, क्योंकि 10x में से एक x चला जाएगा, 9x बचेगा। 10y माइनस के है, प्लस का y जाएगा तो माइनस के 9y बचेगा। इक्वल में कितना आएगा? 27 आएगा। 9 यहाँ से मेरे दोस्त कॉमन ले लेंगे तो x - y अंदर बचेगा और बराबर में कितना आएगा? 27 आएगा। इधर ये गुणा में है तो उधर भाग में चले जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा। अर्थात x - y बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? यहाँ से 3 आ गया। एक समीकरण मुझे यहाँ मिल गया, एक समीकरण यहाँ मिल गया। मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? दोनों समीकरण जोड़ने पर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 3 12। अर्थात x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर मेरे दोस्त कितना आया? 6 आया। तो y बराबर मैं देखूंगा कितना आ रहा होगा, तो y बराबर आ रहा होगा 3 मेरे दोस्त। y बराबर कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा।
अब आप x को आपने इधर माना था, y को इधर माना था, लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है। आप इन दो ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल भी खेल सकते हैं। तो x का मान यहाँ बदल देना, कितना हो जाएगा, x का मान 3 रख लेना और y का मान 6 रख लेना। तो आंसर तुम्हारा कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए, आज की श्रृंखला में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे वो कहीं यहीं तक थे। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आपसे बनेगा आप आराम से कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। अब मैं चलता हूं आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इकाई अंक। तो अब जितने भी मेरे दोस्त होंगे, सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, अपने सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा अपने साथ, अपने चैनल के साथ में, और सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त शामिल हो जाएंगे आज के इस एपिसोड में। बहुत ही बेहतरीन सा एपिसोड आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। इकाई अंक का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत से देखना, बेसब्री से देखना, बिल्कुल मजा आएगा और आप इकाई अंक का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। यहाँ से इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट की मैं बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ, यूनिट डिजिट की बात करने जा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट यानी अर्थात मैं बात करने जा रहा हूँ इकाई अंक की। इसकी बात करने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, इकाई अंक अर्थात इसको कैसे समझेंगे सर, ये इकाई अंक क्या होता है। अरे मेरे दोस्त, क्या बताओ, आपने आज तक गिनती नहीं पढ़ी है, आज तक संख्याएं पढ़ना नहीं सीखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बोलते थे, है ना। और इंग्लिश वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जिन्हें यूनिट बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, थाउजेंड, हंड्रेड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स बोलते हैं, लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही संख्या लिखी हुई है 5,400, 5,040 या 5,066, इस तरीके से मैंने लिख दी है। अब मैंने आपसे पूछा है इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कितना है, 6 है मेरे दोस्त। कितना है, 6 है। कितना है, 6 है इकाई अंक। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इकाई अंक 6 है, आपको दिखाई दे रहा हो। आप इकाई अंक की मैं बात करता हूँ कि इतना इजीली क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछा जाएगा। वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, वो बोलेगा कि 99 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 624, कुछ इस तरीके से नंबर देगा और आपसे पूछेगा इकाई अंक अब बताइएगा क्या होगा। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। इकाई अंक के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ इकाई यूनिट डिजिट से ही मुझे लेना देना है। मुझे बस इकाई अंक से लेना देना है, मुझे सिर्फ इकाई अंक की बात करनी है। तो मैं किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें से इकाई अंक ले रहा हूँ। अर्थात मैंने 9 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता होगा, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करने पे 45 बनता होगा। और मेरे दोस्त 45 में मुझे इकाई अंक लेना है, ना कि मुझे 45 ही लेना है, मुझे इकाई अंक से लेना देना है। अब मैं इसमें से, इस वाले नंबर्स में से इकाई अंक लेके आ रहा हूँ। कितना होगा, 5 यहाँ से इकाई अंक, 4 यहाँ से इकाई अंक, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 20। और 20 में इकाई अंक कितना बनता होगा मेरे दोस्त, 0 बनता होगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। बिल्कुल आप बेसब्री से, आप कभी भी ध्यान नहीं देंगे कि ये बहुत ज्यादा टफ चीज